गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास की टेस्ट सीरीज़ 1 में आप सभी का स्वागत है। इसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? भक्तिन झूसी गांव की रहने वाली थी। भक्तिन की कहानी कैसी है? भक्तिन की कहानी दुखद है। लेखिका की हिरणी का क्या नाम था? लेखिका महादेवी वर्मा की हिरणी का नाम था सोना, बिल्ली का नाम था गोधुली और कुत्ते का नाम था बसंत। चौथा प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी? महादेवी वर्मा अपने परिवार में पाक विद्या के लिए प्रख्यात थी। पाक विद्या का मतलब खाना बनाने की विद्या। पांचवा प्रश्न देखिए, भक्तिन की वेशभूषा में किसका मिश्रण था? भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और बैरागी का मिश्रण था। छठा प्रश्न देखिए, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में स्थापित हुआ। पुर्तगालियों ने इस छापेखाने की स्थापना की थी। सातवां प्रश्न देखिए, बाइट का क्या अर्थ होता है? बाइट का अर्थ होता है कथन। आठवां प्रश्न देखिए, उल्टा पिरामिड शैली के 3 मुख्य बिंदु कौन से हैं? उल्टा पिरामिड शैली के 3 मुख्य बिंदु हैं। इंट्रो, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, मुखड़ा कहते हैं, दूसरा है बॉडी और तीसरा है समापन। ये आपका उल्टा पिरामिड शैली होती है। इसका जो पहला भाग है, इसका जो पहला बिंदु है, उसको इंट्रो या मुखड़ा, दूसरा बॉडी, तीसरा समापन। इसमें ही ये समाचार की मुख्य शैली है। आमतौर पर समाचार जो है इस पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं, उल्टा पिरामिड शैली में ही। 9वां प्रश्न देखिए, तत्काल घटी महत्वपूर्ण घटना या खबर क्या कहलाती है? इसको हम फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, मुद्रण का आविष्कार किस देश में हुआ? मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ। मुद्रण में लिखे जाने वाली जो चीज़ें लेखन में काम आती हैं, लिखाई को हम मुद्रण कहते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, समाचार लेखन की सबसे प्रभाव शैली कौन सी है? सबसे प्रभावशाली शैली है उल्टा पिरामिड शैली। अधिकतर समाचार लेखन का कार्य उल्टा पिरामिड शैली में ही किया जाता है। 12वां प्रश्न देखिए, नई वेब भाषा को क्या कहते हैं? नई वेब भाषा को HTML कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपके वार्षिक परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, HTML। अगला प्रश्न देखिए 13वां, रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है जो केवल सुनाई देता है। 14वां प्रश्न देखिए, अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? अखबार की आवाज़ हम कहते हैं संपादकीय को, जिसको हम एडिटोरियल कहते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, समाचार लेखन के कितने ककार हैं? ककार को हम प्रकार भी कहते हैं। समाचार लेखन के 6 ककार हैं या प्रकार हैं। क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों और किससे। ये समाचार लेखन के 6 प्रकार हैं। 16वां प्रश्न देखिए, लाइव से क्या आशय है? लाइव घटना स्थल का सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। 17वां प्रश्न देखिए, रिपोर्टर द्वारा फोन के माध्यम से दर्शकों तक जानकारी पहुंचाना क्या कहलाता है? फोन इन, फोन के माध्यम से सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाना रिपोर्टर के द्वारा फोन इन कहलाता है। 18वां प्रश्न देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता को किन नामों से जाना जाता है? इंटरनेट पत्रकारिता को हम ऑनलाइन साइबर भी कहते हैं तथा वेब पत्रकारिता भी कहते हैं। ऑनलाइन साइबर और वेब पत्रकारिता। 19वां प्रश्न देखिए, रेडियो समाचार लेखन के लिए आवश्यक बिंदु क्या है? रेडियो समाचार की समाचार कॉपी साफ सुथरी और टंकित होनी चाहिए। साफ सुथरी और टंकित मैंने बहुत अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीरीज लिखी हुई है, टंकित कॉपी है। 20वां प्रश्न देखिए, किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पक्ष क्या कहलाता है? किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पक्ष कहलाता है क्लाइमैक्स। अगला प्रश्न देखिए 21वां, आत्मनिष्ठ लेखन को क्या कहते हैं? आत्मनिष्ठ लेखन को हम फीचर कहते हैं। 22वां प्रश्न देखिए, किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहा जाता है? उसे हम विशेष रिपोर्ट कहते हैं। जब किसी घटना, समस्या, मुद्दे की गहन छानबीन की जाती है तो वो अभिव्यक्ति माध्यम की दृष्टि से विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत आती है। 23वां प्रश्न देखिए, जिस लेख में किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम संपादकीय कहते हैं, उसे हम एडिटोरियल कहते हैं। जिसमें किसी समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, वो एक प्रकार का आर्टिकल होती है। अखबार में आप देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी में संपादकीय अलग से एक एडिटोरियल पेज होता है। 24वां प्रश्न देखिए, जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है क्या कहलाती है? वो बीट रिपोर्टिंग होती है। बीट रिपोर्टिंग जो होती है संवाददाता के क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टिंग होती है। 25वां प्रश्न देखिए, पर्यावरण से संबंधित कौन सी पत्रिकाएं हैं? पर्यावरण से संबंधित पत्रिकाएं हैं डाउन टू अर्थ
और आपकी नेशनल ज्योग्राफी, डाउन टू अर्थ और नेशनल ज्योग्राफी, ये आपकी पर्यावरण से संबंधित पत्रिकाएं हैं। 26वां प्रश्न देखिए, वर्तमान छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसे है? ये परीक्षा में कई बार आ चुका है। वर्तमान छापे खाने के आविष्कार का श्रेय है जर्मनी के गुटेनबर्ग को। जर्मनी के गुटेनबर्ग ने जो है आविष्कार किया था वर्तमान छापे खाने का। छापा खाना मैंने प्रिंटिंग प्रेस। 27वां प्रश्न देखिए, रेडियो में क्या सुविधा नहीं है? रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। रेडियो में आपको पता है ना, अखबार को तो हम कितनी बार पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो में समाचार का एक निश्चित समय होता है। वो निश्चित समय निकल जाने के बाद अगले निश्चित समय के दौरान ही उन खबरों को सुना जा सकता है, और जो पिछले निश्चित समय में खबरें सुनी थी आपने, अगले निश्चित समय में वो खबरें ना हो, आपको ना सुनाई दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अखबार को आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, जितनी बार आप चाहे पुरानी खबर पढ़ें चाहे नई खबर पढ़ें, अखबार में सुविधा होती है। 28वां प्रश्न देखिए, भारत की प्रमुख वेबसाइटें कौन सी हैं? भारत की प्रमुख वेबसाइटें हैं readriff.com, सीफी, हिंदू और तहलका.com। readriff.com, सीफी, हिंदू और तहलका.com, ये भारत की प्रमुख वेबसाइटें हैं। 29वां प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट पत्रकारिता साइट कौन सी है? BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट पत्रकारिता साइट है BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। 30वां और अंतिम प्रश्न देखिए, हिंदी का वह कौन सा समाचार पत्र है जो प्रिंट रूप में नहीं है? जो प्रिंट रूप में नहीं है हिंदी का, उसको हम कहते हैं प्रभा साक्षी। ये प्रिंट रूप में नहीं है, ये केवल आपके नेट पर ही उपलब्ध है। तो ये प्रिंट रूप में आपको इसका, जैसे अन्य समाचार पत्र अखबार में छपे हुए मिलते हैं, आपको अखबार आते हैं, ये उस रूप में नहीं है, प्रिंट रूप में नहीं है, वो है प्रभा साक्षी। तो ये 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे स्टूडेंट्स जो मैंने आपको अभी दिए। ये टेस्ट सीरीज़ 1 है। मैंने इस टेस्ट सीरीज़ में आपने देखा है लाल अक्षरों में मैंने इनके उत्तर भी लिखे हैं। जब आप इनको करेंगे तो आप इनके खाली प्रश्नावली उतार लें और उत्तर को अलग पेज पे उतार लें, और प्रश्नावली को करने के बाद फिर उत्तर से टैली कर लें कि हमारे कितने ठीक थे कितने गलत थे। ऐसी मैं कई टेस्ट सीरीज़ आपको बना करके भेजूंगा ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में काफ़ी अच्छे आपके अंक आएँ और आपको काफ़ी आसानी हो। इन प्रश्नों में से आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगली टेस्ट सीरीज़ 2 में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।